टीचर के बारे में कि कैसे उसने हेलन केलर ने बचपन में ही अपनी आंखें खो दी थी। तो फिर वो कुछ सालों तक उनको कुछ नहीं दिखा और कुछ नहीं सुना। फिर उनकी जिंदगी में एक टीचर आई जिनका नाम एन था, और उन्होंने कैसे हेलन केलर की जिंदगी बदली, उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, ये उस चैप्टर का सारांश है जो आपको हैंडआउट मिलेगा, उसमें ये होगा। ये उस दिन के बारे में है जो हेलन केलर की जीवन काल का सबसे जरूरी दिन था, जब उसकी टीचर एन उसकी जिंदगी में आई और उन्होंने उसकी अंधेरे भरे जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि उनकी नजरें भी चली गई थी और उनको सुनाई भी नहीं देता था, कम सुनता था। 2 साल की उम्र में उनकी आंखों की ज्योति और सुनने की शक्ति दोनों चली गई थी, और अगले 5 साल तक उनको कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं दिखा। और फिर उसके बाद जब वो 7 साल की हुई तो उनकी जिंदगी में एक टीचर आई जिनका नाम मिस सुलिवन था, और उन्होंने धीरे धीरे हेलन केलर को सुनना, पढ़ना, समझना सिखाया। आपको पता हो कि अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि होती है, जिसको छू कर पढ़ा जाता है, क्योंकि अंधे लोगों को दिखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं उनको इस तरह से पढ़ाया जाता है, तो उनका ए ऐसे होता है, वो छू के उसको सीखते हैं। ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसे जैसे आम लोग हाथ लिख के सीखते हैं, वो छू के पढ़ते हैं और इसी तरह से वो लिखते हैं। ठीक है, ये ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए है जिनको जो आंखों से अंधे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनको दिखता नहीं है। ठीक है, तो 7 साल की उम्र में हेलन की जिंदगी में मिस सुलिवन आई, और धीरे धीरे उन्होंने उसको संवाद करना सिखाया। कैसे? उंगलियों से स्पेलिंग लिखना, हाथ पर, हथेली पर लिखना। कैसे छोटे छोटे शब्द उसको सिखाए, वाटर, मग, कुआं, ऐसे करके एक एक शब्द उनको सिखाया, और फिर उन्होंने पढ़ना और लिखना शुरू किया। वो कहती है कि उनकी जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट बिगैन नॉट विद अ बुक बट विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड अ हैंड दैट वोंट लेट गो। तो उनकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? अंधेरे से उजाले की, रोशनी की तरफ यात्रा। तो रोशनी कैसी थी? पढ़ाई की रोशनी, पढ़ने लिखने की रोशनी, शब्दों को समझने की रोशनी। और वो रोशनी उनकी लाइफ में कैसे आई? किसी किताब से नहीं, क्योंकि उस समय वो किताब नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन पानी से उनकी जर्नी शुरू हुई, और एक ऐसे हाथ से जिन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो हाथ किसका था? उनकी टीचर का। ठीक है, और ये जो चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके अर्थ इस टेबल में दिए गए हैं, ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। स्कॉलर मतलब विद्वान, ग्लोबल इंस्पिरेशन माने जागतिक प्रेरणा, ऐसे सारे शब्द इस टेबल में आपके साथ हैं। चलो हम अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि जिनको सुनता नहीं है
जो बहरे होते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें आती हैं? वो किसी से बात नहीं कर पाते, वो अपनी चीजें समझा नहीं पाते, वो कुछ सुन नहीं पाते, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं, है ना? और क्योंकि वो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, तो किसी से बात करने में उनको दिक्कत होती है। उसकी फैसिलिटीज क्या है? जिसको पूरी तरह, जिसका नहीं सुनता उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिसको कम सुनता है उसके लिए हियरिंग एड्स होते हैं, मशीन होती है जो कान में लगाते हैं, जिससे लोगों को सुन सकता है। जिनको दिखता नहीं है, जो अंधे होते हैं, उनको क्या दिक्कत होती है? कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, सड़क क्रॉस करने में दिक्कत होती है, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, टीवी नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, किताब नहीं पढ़ सकते। अगर वो ब्रेल लिपि में लिखी नहीं है तो वो किताब भी, आम किताबें जो हम और आप पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ पाते। तो उसके लिए फैसिलिटी क्या है? वो ब्रेल की किताबें पढ़ सकते हैं। आजकल तो लैपटॉप में, फोन में स्क्रीन रीडर्स आते हैं, जिसमें आपको वो स्क्रीन पढ़ के सुनाता है कि स्क्रीन पे क्या लिखा है। गाइड डॉग्स आते हैं जो जो साथ चलते हैं अंधे लोगों के, और वो उनको रास्ता क्रॉस कराते हैं, बस स्टैंड ले जाते हैं, तो वो उनके साथी का काम करते हैं। उनके पास स्पेशल तरह की स्टिक होती है, जिससे वो लोगों को पता चल जाता है कि ये अंधे हैं, और उनको भी अपना रास्ता ढूंढने में आसानी होती है। स्पीच डिसऑर्डर्स, जो लोग साफ नहीं बोल पाते, धीरे बोलते हैं या तुतलाते हैं या हकलाते हैं या बोलते हुए अटकते हैं, उनको क्या दिक्कत आती है? वो खुल के समझा नहीं पाते वो क्या सोच रहे हैं। वो कम बोलते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं हकलाया या मेरी जीभ फिसली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज स्पीच थेरेपी है। स्पीच प्रैक्टिस करते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं माउथ की, जिससे तुम धीरे धीरे साफ बोलने लगते हैं। और एक और बहुत जरूरी चीज है कि हम इनके साथ पेशेंट रहे, हम धैर्य से इनको सुने, उनको जल्दी जल्दी बोलने के लिए ना करें, उनको स्ट्रेस ना दें, ताकि वो धीरे से अपने तरीके से अपनी बात कह सके। फिजिकल डिसेबिलिटी, किसी के पैर में दिक्कत है, किसी के हाथ में दिक्कत है, तो उसी तरह की चीजों के उनको चैलेंज आती है। अगर एक पैर नहीं है या दोनों पैर नहीं है तो उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है। अगर एक हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है तो रोज के अपने कार्य करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए नकली हाथ चले हैं, जिसको आप लगा सकते हैं। पर वो बहुत ही एक महंगा उपचार है, जो हर इंसान इसका खर्चा नहीं उठा पाता। जैसे किसी का पैर नहीं है तो वो इस तरह से वॉकर से चल सकते हैं, या जैसे इस इंसान का हाथ नहीं है तो उसको नकली हाथ और नकली उंगलियां लगा के दिया है, जिससे वो चीजें उठा सके और अपने छोटे मोटे काम कर सके। जैसे इनका हाथ आप देखोगे कोहनी से नकली हाथ है, और वो उसको इससे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे गेंद उठा रहे हैं, इससे दूसरे हाथ को पकड़ रहे हैं, और वो धीरे धीरे उसको नकली हाथ को इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये इस तरह के उपचार थोड़े महंगे हैं, और ये हर किसी को, इसका हर इंसान इसका खर्चा नहीं उठा सकता। ये महंगे संसाधन है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसी में अगर समझ कम है, कोई बहुत शार्प नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है, उसको धीरे से, देर से चीजें समझ में आती हैं, तो उसको किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं?
उनको फिर हम छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बहुत लंबी इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, साधारण कार्य देते हैं। बहुत ज्यादा जो मुश्किल कार्य होते हैं वो उनको नहीं देते, जटिल कार्य नहीं देते। लर्निंग डिसऑर्डर, कुछ लोग सब चीज में नॉर्मल है लेकिन उनको समझने में दिक्कत होती है। वो उनको याद नहीं रहता, उनको स्पेलिंग याद नहीं रहती, उनको नंबर्स याद नहीं रहते। तो उसका फिर क्या इलाज है? उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग होती है और एक्स्ट्रा टीचिंग होती है, काउंसलिंग होती है, और इस तरह से उनको एग्जाम में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ऐसे उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अच्छा, हम अब ये चैप्टर पढ़ेंगे, हेलन केलर एंड एन सुलेवन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 साल की उम्र में हेलन केलर की आंखों की ज्योति चली गई थी और साथ में वो बहरी भी हो गई थी। तो 5 साल उन्होंने अंधकार में निकाले। तो वो डरती थी, अकेले महसूस करती थी और किसी को अपनी दिल की बात नहीं बता पाती थी। फिर उनकी लाइफ में एक टीचर आई जिन्होंने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिए। ठीक है। तो ये बात है 3 मार्च 1887 की। हेलन के 7 साल के होने से 3 महीने पहले। तो क्या हुआ, एक दिन वो घर के बाहर बैठी थी और चुप थी, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार है, क्योंकि उस उनको अपनी माँ को देखकर लगा कि आज कुछ होने वाला है अलग। मेरी माँ बहुत ही इधर उधर बहुत एक्साइटेड घूम रही है, तो शायद कोई घर पे आने वाला है, पर उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन आने वाला है। ठीक है। वो धूप में अपना अपटर्न फेस करके बैठी थी ऐसे। आपने देखा होगा जिन लोगों की थोड़ी नजर कमजोर होती है वो ऐसे मुंह थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। तो कहती है मैं ऐसे बैठी थी अपने घर के बाहर आंगन में, और अपने हाथों से मैं लीव्स और फूलों को छूकर देख रही थी, क्योंकि अभी स्प्रिंग आया था, अभी आ, बाहर आई थी और नए फूल और पत्ते आने लगे थे पेड़ों पे। वो ये कहती है कि मैं इस समय पूरी तरह अंधकार में थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मैं कैसे सीख सकती हूँ, कैसे पढ़ सकती हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल एक ऐसी शिप की तरह थी जिसमें कंपस नहीं था, जिसमें पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है। क्या तुम अपनी मंजिल से पास हो या दूर हो, और हमें मंजिल के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए। कहती है मैं बिल्कुल अंधकार में थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं अब इस अंधकार से निकलने के लिए क्या करूं। और कहती है मैंने मेरे दिल से बस एक आवाज निकली कि लाइट, गिव मी लाइट। कहती है बिना जबान के मैंने अपने मन में, मेरा मन चीख चीख के रो रहा था कि मुझे रोशनी दिखाओ भगवान, मुझे इस अंधकार से निकालो। और तभी भगवान ने मेरी जिंदगी में एन सुलेवन को भेजा।
ठीक है, और तभी उनकी जिंदगी में मिस सुलिवन आई. I felt approaching footsteps. I stretched out my hand as I supposed it was my mother. Someone took it, and I was caught up and held close in the arms of her who had come to reveal all things to me, and more than all things else, to love me. कहते मेरे को कदम कदम सुनाई दिए और मैंने ऐसे हाथ आगे किया, मैंने सोच के कि मेरी माँ आ रही है और वो मुझे बाहों में ले लेगी. मुझे किसी ने बाहों में लिया और जोर से प्यार से पकड़ा. वो कौन था? वो माँ नहीं थी, वो मेरी टीचर थी जो मुझे बहुत कुछ सिखाने वाली थी और सिखाने से भी ज्यादा मुझे बहुत प्यार देने वाली थी. तो आते ही उन्होंने क्या किया? The morning after my teacher came, she led me to her room and gave me a doll. तो सबसे पहले उन टीचर ने उनको आके एक डॉल दी. और वो डॉल जो ब्लाइंड बच्चे थे पर्किन इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने और लॉरा ने स्पेशली उसके लिए हेलन केलर के लिए भेजी थी. ये बात उनको बाद में पता चली. When I played with it a little while, Miss Sullivan spelled into my hand, doll. तो जब वो थोड़ी देर खेल ली गुड़िया से तो उन्होंने उसके हाथ पे लिखा डॉल. और उनको बहुत मजा आया हेलन केलर को कि ये क्या खेल खेल रहे हैं, और उन्होंने वही हाथ पे अपने लिखना शुरू कर दिया. और वो तब तक लिखा जब तक वो सही तरह से नहीं लिख पाए. तो ऐसे उन्होंने अपना पहला शब्द सीखा, डॉल. तो उन्होंने डॉल लिख लिया. उनको समझ में आ गया कि जिससे मैं खेल रही हूँ वो किसी तरह इससे संबंधित है, लेकिन उनको अच्छे से समझ में नहीं आया कि क्यों, कैसे, कि शब्द क्या होते हैं. वो धीरे धीरे उनको समझ में आया. कहती मैंने सिर्फ बंदर की तरह नकल की, जो टीचर मेरे हाथ पे लिख रही थी मैंने भी उसी चीज की नकल की. और धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे शब्द जैसे पिन, हैट, कप एंड वर्ड्स लाइक सिट, स्टैंड, वॉक, ये सब शब्द उन्होंने सीखे. कहते मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि हर चीज का एक नाम होता है. हम जो क्रिया करते हैं उसका नाम होता है. जो चीजें हमारे आसपास हैं उन सब का एक नाम है. तो बहुत दिनों बाद ये समझ में आया हेलन केलर को कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सब का एक नाम है. है ना? One day, while I was playing with my new doll, Mrs. Sullivan put my big rag doll into my lap also and spelled doll and tried to make me understand that doll applies to both. तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो अपनी नई गुड़िया से खेल रही थी तो उनको उनकी पुरानी गुड़िया उन्होंने दी और उनको ये समझाने की कोशिश की कि ये भी डॉल है और ये भी डॉल है, इन सबको डॉल कहते हैं. डॉल दोनों का नाम, दोनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो डॉल है. Earlier in the day we had a tussle over the words mug and water. तो उससे पहले उन्होंने सिखाने की कोशिश की, उन्होंने मग में पानी लिया और उसको समझाने की कोशिश की कि ये मग है और इसके अंदर पानी है, लेकिन हेलन को नहीं समझ में आया, वो दोनों को एक ही समझ रही थी. तो फिर उन्होंने क्या किया, मिसेस सुलेमान ने उसको अलग रख दिया कि इसको इस शब्द को बाद में समझाएंगे. लेकिन हेलन केलर को क्या हुआ, वो इम्पेशेंट होने लगी, इरिटेट होने लगी और उन्होंने नई गुड़िया को उठाकर फेंक दिया जमीन पे और उसके टुकड़े हो गए. अच्छा, गुड़िया टूटने के बाद कहते ना मुझे दुख हुआ ना मुझे खुशी हुई.
कहते मेरे को गुड़िया से कोई लगाव तो था नहीं और ना मुझे भाव समझ में आते थे। तो मैंने जब गुड़िया तोड़ी तो ना मुझे दुख हुआ और ना मुझे खुशी हुई, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी टीचर जो गुड़िया के टुकड़े हैं उनको इकट्ठे कर रही हैं, और मुझे तसल्ली थी कि जिस डॉल की वजह से मुझे परेशानी थी वो परेशानी मेरी खत्म हो गई। इस गुड़िया ने मुझे परेशान कर रखा था, ये मैंने तोड़ दी, अब मेरी परेशानी खत्म। ठीक है। She brought me my hat and I knew I was going out into the warm sunshine. This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hop and skip with pleasure. तो उन्होंने क्या किया, जब मुझे मेरी हैट दी तो मैं समझ गई कि इसका मतलब हम कहीं धूप में जाने वाले हैं, और मैं ये सोच के खुश होने लगी। बच्चा है, उसको ये सोच के खुशी हो रही थी कि अब मैं कहीं बाहर जाऊंगी। और बाहर कहाँ ले गई मिसेस सोलोमन? उसको ले गई एक कुएं पे। कुएं से कोई पानी निकाल रहा था और उन्होंने क्या किया, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां से पानी आ रहा था वहां मिसेस सुलेवान ने हेलन का हाथ ठंडे पानी के नीचे लगा दिया। तो जैसे ही उनको ठंडा पानी उनके हाथ को छुआ तो उन्होंने कहा वाटर, WATER। तो हेलन समझ गई कि अच्छा ये जो ठंडा ठंडा मेरे हाथ पे लग रहा है, जो बह रहा है, इसको वाटर कहते हैं। तो उस दिन उनको पहली बार एहसास हुआ कि ये वाटर है जो मेरे हाथ को छू रहा है, इसको वाटर कहते हैं। और उनके दिमाग थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ, उनको भाषा में मजा आना शुरू हुआ और वो समझने लगी उनकी टीचर उनको क्या पढ़ाना चाहती है। और फिर उसके बाद उनमें पढ़ने की लगन जागी और उनको ये समझ में आया कि हर चीज का एक नाम होता है, हर विचार का एक नाम होता है। और कहते फिर जब मैं घर से वापस जा रही थी तो मैं हर चीज को छू रही थी, क्योंकि मेरे लिए हर चीज अब एक अलग नाम था। और पहली बार मेरे को एक अलग तरह की दृष्टि मिली, जिससे मैं अपनी बंद आंखों से भी देख सकती थी। तो पानी छूने के बाद, वाटर शब्द सीखने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। तो जिस बच्चे ने 5 साल तक कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, उसके लिए ये कितनी बड़ी बात थी, उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अब क्या बदल गया, जब वो वापस घर में गई तो उनको याद आया कि मैंने तो गुड़िया तोड़ी थी। और वो वहां गई जहां पे गुड़िया के टुकड़े थे, उन्होंने उठाया और उसको वापस जोड़ने की कोशिश की। और जब वो नहीं जोड़ पाई तो वो
आंसुओं से रोने लगी। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार लगा कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया, और उनको पहली बार पश्चाताप हुआ। क्यों पश्चाताप हुआ? क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे गुड़िया को नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है। I remembered a great many new words that day. कहते हैं उस दिन मैंने बहुत सारे नए शब्द सीखे, क्योंकि मैं बहुत खुश थी और मेरे लिए नई दुनिया मेरे लिए खुल गई थी। कुछ शब्द, कहते हैं सारे शब्द मुझे याद नहीं है, बट कुछ याद है, जैसे मदर, फादर, सिस्टर, टीचर। ये सब शब्द मेरे लिए नई दुनिया में मुझे प्रवेश करा रहे थे। It would have been difficult to find a happier child as I was, as I lay in my crib at the close of that eventful day and lived over the joys it had brought me. For the first time, longed for a new day to come. कि उस दिन दुनिया में मुझसे खुश बच्चा नहीं था, और जब मैं शाम को अपने बेड में लेटी तो मैं याद कर रही थी कि पूरा दिन मेरे लिए कितना खुशी भरा और कितना महत्वपूर्ण था। और पहली बार मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू डे। पहली बार मुझे अगले दिन का बड़ी बेसब्री और खुशी से इंतजार था। तो और नीचे कहते हैं कि हेलन आगे जाके ग्रेजुएट बनी, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने जैसे बच्चों को, जो देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, जैसे, और उन्होंने लोगों की जिंदगियों को ऐसे ही बदला जैसे एनी सुलिवन ने उनकी जिंदगी बदली थी। और वो और एन, जब तक एन की डेथ हुई, वो दोनों संपर्क में रहे और अच्छे दोस्त रहे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये आपके होमवर्क है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इंग्लिश वर्कशॉप का ये आपके होमवर्क है। ठीक है, ओके। ये ट्रू फॉल्स है। ट्रू माने सही, फॉल्स माने गलत। तो कहानी, ये कहानी के कुछ वाक्य हैं, आपको बताने हैं ये सही है या फॉल्स है। कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट important day in Helen Keller's life was when her teacher came to her. ये ट्रू है कि फॉल्स है? कोई बच्चा बताएगा? कोई स्कूल से पूछ सकते हैं क्या बच्चों से? ओके, ये सही है, क्योंकि जिस दिन हेलन केलर की लाइफ में उसकी टीचर आई, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। When young Helen stretched out her hand, her mother took it. जब हेलन ने अपना हाथ आगे किया
तो उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा था। ये फॉल्स है। जब हेलन ने हाथ आगे किया, उसके टीचर ने उसका हाथ पकड़ा था। जब पहली बार मिस एन सुलिवन उनसे मिलने आई थी। Young Helen learned to spell many words without understanding them. तो शुरू में हेलन काफी शब्द सीखे, उनको बिना समझे। ये सही है। शुरू में उनको नहीं पता था कि वो क्या सीख रही हैं। बाद में उनको समझ में आने लगा कि हर शब्द एक वस्तु से जुड़ा है। One day, young Helen understood that everything has a name. ये ट्रू है। एक दिन फाइनली हेलन को समझ में आया कि हर चीज, हर वस्तु, हर क्रिया का एक नाम होता है और हम उस नाम को शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। Young Helen did not try to put the pieces of the doll together. यंग हेलेन ने बिल्कुल कोशिश नहीं की उस गुड़िया को वापस जोड़ने की। ये फॉल्स है। अगर आप देखें स्टोरी के एंड में, उन्होंने कोशिश की उस गुड़िया को जोड़ने की, और जब वो नहीं जोड़ पाई तो उनको बहुत दुख हुआ और वो रोई भी थी। Young Helen felt sorry that she had broken the doll. कहानी के आखिर में, हाँ, यंग हेलन को दुख हुआ कि उन्होंने उस गुड़िया को तोड़ दिया। अच्छा, ये बहुत सिंपल और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये है वन एंड मैनी। वन को कहते हैं सिंगल, सिंगुलर। मैनी को कहते हैं प्लूरल। प्लूरल माने मैनी। तो जितने भी शब्द सिंगुलर हैं वो इस टेबल में आएंगे, और जो मैनी को सिग्निफाई करते हैं, मोर देन वन को, वो इस टेबल में आप लिखेंगे। ये शब्द हैं। तो सिंगुलर में आएगा डे, कॉन्ट्रास्ट आएगा प्लूरल में, टीचर आएगा वन में, लिव्स आएगा, लाइव्स आएगा मैनी में, मंथ्स आएगा मैनी में, ईयर्स आएगा मैनी में, आफ्टरनून आएगा वन में, पोर्च आएगा वन में, साइंस आएगा मैनी में, फेस आएगा वन में, फिंगर्स आएगा मैनी में। आप देखो जिसमें एस है प्लूरल के लिए, वो सारे प्लूरल्स हैं। फिंगर्स, लीव्स, ब्लॉसम्स, ये सब मैनी में आएंगे। एंगर वन में आएगा, बिटरनेस वन में आएगा, वीक्स मैनी में आएगा, स्ट्रगल वन में आएगा, शिप वन में आएगा, डार्कनेस वन में आएगा। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस में आई और मी इस्तेमाल किया गया है, उसको हमें चेंज करना है हेलन या यंग हेलन में। तो हमें ये सेंटेंसेस को रीराइट करना है। ये हम कैसे करेंगे? I did not know what the future held of marvel or surprise for me. कहती मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी अब कैसे अच्छे बढ़िया सेंस में बदलने वाली है। तो आई को हम चेंज करेंगे शी में। तो शी डिड नॉट नो what the future held of marvel or surprise for her. मी चेंज हो जाएगा her में, आई चेंज हो जाएगा हेलन केलर में या शी में।
The morning after my teacher came, she led me to her room and gave me a doll. So the morning after Helen Keller's teacher came, she led her into her room and gave her a doll. ठीक है? On entering the door, I remembered the doll I had broken. तो I change हो जाएगा she में. On entering the door, Helen Keller remembered the doll she had broken. Then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. So then Helen Keller's eyes filled with tears, for she realized what she had done, and for the first time she felt repentance and sorrow. ठीक है? अब ये read the following questions and frame at least 2 relevant questions on each. तो sentences दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों पे क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है? तो प्रश्न तैयार करने हैं आपको. जैसे स्टेटमेंट है, I was like that ship before my education began. तो आप पूछ सकते हैं, who was like that ship before her education began? Right? Or what was she like before her education began? Second question है, one day I was playing with the new doll. Who was playing with the new doll one day? Or what was she doing? Or when was she playing with the new doll? ठीक है? I learned a great many new words that day. What did she learn? Or how many words did she learn that day? ठीक है? She brought my hat. What did she bring? Why did she bring my hat? Or what did her teacher bring her? ठीक है? She walked down the path to the well house. She walked down the path to the well house. Where did young Helen and her teacher walk? Or with whom did she walk down to the well house? That living word awakened my soul. उसको लिविंग वर्ड क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने वाटर को छुआ और समझा था. उन्होंने सिर्फ किताब में नहीं पढ़ा था, उन्होंने महसूस किया था उस शब्द को. उनके लिए वो शब्द एक जिंदा शब्द था और कहते हैं उससे मेरी आत्मा जागृत हो गई थी. तो what awakened Helen Keller's soul? Right? Or how did the living word affect her? तो ये क्वेश्चंस हम इन 5 स्टेटमेंट से बना सकते हैं. आपके साथ एक रिसोर्स शेयर किया जाएगा जिसमें ये सब किताब के पीछे जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स होंगे और आपके जितने नई शब्दावली है इस चैप्टर में उस सब के अर्थ दिए हुए हैं और
कहानी का सारांश भी दिया हुआ है और उस सारांश में जो नए शब्द हैं उनका हिंदी या मराठी में अर्थ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन 1 2 3 4 5। पहले 5 क्वेश्चन आपको लिख कर कॉपी में करने हैं, तो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसे समय के लिए एक ऐसे समय के बारे में लिखना है जब आपने कुछ किया और आप उसमें पहली बार सक्सेसफुल हो पाए। 10-12 लाइनों में आपको इसके बारे में लिखना है। वो साइकिल चलाना हो सकता है, वो कुछ पढ़ना लिखना सीखना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपने पहली बार करना सीखा हो। पहली बार कंप्यूटर चलाना हो सकता है, पहली बार फोन पे कोई ऐप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करना हो सकता है। कुछ भी जो आपने नया ट्राई किया हो, सीखा हो, उसके बारे में आपको लिखना है। तब आप समझ पाएंगे कि हेलन किस दौर से गुजरी, हेलन के दिलो दिमाग में क्या आया। ठीक है, 10-12 लाइन में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आप ये सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप चाहे तो। अपने ही आइडिया से, ये कहानी से नहीं करना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। The most important day I remember in all my life is the one on which I got 50 out of 50 in math. किसी दिन आपको कोई इनाम मिला, आपने कोई रेस जीती, आपने कुछ नई चीज सीखी, आपको अपने पे, आपको बहुत खुशी होती है उस दिन को याद करने में, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट नो व्हाट, मुझे नहीं पता था व्हाट दिस वर्ड मीन्स, और आई डिड नॉट नो व्हाट टू राइट। आप किसी भी तरह से उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आई डिड नॉट नो व्हाट द रिजल्ट वुड बी। One day while I was playing, एक दिन जब मैं खेल रहा था, I saw a stray puppy, और I saw my sister going to school. तो जब मैं खेल रहा था, मैंने क्या देखा, आप वो जो चाहे आप उसमें लिख सकते हैं, जो भी आपने देखा। I realized what true friendship means. I realized what hard work means. मुझे समझ में आया कि मेहनत का क्या मतलब होता है। I do not remember what I ate yesterday. मुझे याद नहीं मैंने कल क्या खाया था। ठीक है, तो ये भूतकाल में हो गया। यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने यूनिट 2 का चैप्टर 2 हमने पढ़ा है, हेलन केलर एंड एन सुलिवन। हमने ये कहानी पढ़ी है, हमने इसके नए शब्द सीखे हैं, हमने इसका हमने समरी जाना है ना, इसका सारांश हमने जाना है। इसके नए शब्दों की यहाँ पे लिस्ट है जो आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। तो आप ये नया शब्द लिख के जरूर सीखिए, उससे वाक्य जरूर बनाइए।
उससे आपको एग्जाम में, पेपर में, यूनिट टेस्ट में लिखने में आसानी होगी। और किताब के पीछे जो सवाल हैं उनके ये कुछ सवाल हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया, और इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। What does the word mimicked imply in the context of Helen's learning? Mimic का क्या मतलब है हेलन के बारे में? She repeated signs playfully. She copied signs without understanding. She made fun of her teacher. She created her own signs. इसमें यह है कि वो बिना समझे वो सिर्फ टीचर की नकल कर रही थी। तो यहाँ पे मिमिक का मतलब है she copied signs without understanding. तो ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और फिर जो आपकी किताब में सवाल है, ये डिसेबिलिटी चार्ट आपकी यहाँ पे था ना, ये रहा डिसेबिलिटी चार्ट, इसके जवाब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपकी किताब में जो सवाल हैं उनके आंसर्स भी आपको यहाँ दिए गए हैं, आप इनको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब के आंसर्स यहाँ हैं। ये आप अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जब मैंने पहली बार साइकिल चलानी सीखी तो मुझे क्या कैसा एहसास हुआ। आप किसी और चीज के बारे में भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ठीक है। और ये बाकी सब क्वेश्चंस के जवाब है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। समझ में आया? वेरी गुड, अच्छे से रिवाइज करिएगा बेटा, है ना।